Today I will discuss the reaction salt formation reaction. In case of salt formation, one substance should be acidic and other should be basic. और जब एप्रोप्रिएट एसिडिक और बेसिक रिएक्शन आपस में क्रिया करते हैं तो उनसे साल्ट बनता है और इस क्रिया को साल्ट फॉर्मेशन कहा जाता है. द रिएक्शन बिटवीन एप्रोप्रिएट acidic and basic substances to form salt, and this reaction is called salt formation. जब एक उचित बेस और एसिड ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनता है and this reaction is called salt formation. In such cases, the solvent used must be one, either acidic or basic, and the other substance is appropriate base can exist. सॉल्वेंट जो है ये आपका एसिडिक है और उसमें जो बेस एप्रोप्रिएट है वो बेस है. तो इस तरह से दोनों में रिएक्शन होगा और दोनों के रिएक्शन के बाद साल्ट का बनना, दैट इज साल्ट फॉर्मेशन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल है formation of sodium uride. Formation of sodium uride. Sodium uride can be obtained by the reaction between urea and sodamite. The formula of urea is NH2CONH2 and sodamite, that is NaNH2. So here the reaction NH2CONH2. This is sodamite, this is urea, and NaNH2, this is sodamite. When urea react with sodamite, this gives sodium uride and ammonia. इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है, अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये आपका यूरिया है और यह है सोडामाइड. यूरिया और सोडामाइड. तो फॉर्मेशन ऑफ सोडामाइड, दैट इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ यूरिया एंड सोडामाइड दैट गिव्स salt, sodium uride and ammonia get eliminated. अमोनिया बाहर निकलता है. तो इस प्रकार से आज एक छोटा सा वीडियो मैं डाल रहा हूं कि कैसे सॉल्ट फॉर्मेशन होता है. इस समय हम टाइप ऑफ रिएक्शन में चल रहे हैं, छोटे छोटे रिएक्शंस आपको दे रहे हैं. अगले रिएक्शन में, अगले वीडियो में हम आपको मेटाथेटिकल रिएक्शन देंगे. तो इस तरह से आपका कई रिएक्शन हुआ. आज सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन हुआ. किस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन, जैसे सामान्य स्थिति में तो आप जानते हैं कि NaOH HCl मिल करके NaCl बनाए, दैट इज सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन. लेकिन यहां पर आप देखिए ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बनना होता है. तो जो हमारा सॉल्वेंट है दैट विल बी एसिडिक और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट विल बी बेस, एंड आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म सॉल्ट. दिस इज द सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन. केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी. नहीं तो केमिस्ट्री में सक्सेस मिलना थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है. हमेशा पढ़ाई में एम बना करके पढ़िए, उद्देश्य बना के पढ़िए, और जब उद्देश्य बनाकर पढ़ेंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में, तभी आपको सक्सेस मिलेगी. कोई बच्चा जो नीट के लिए, IIT के लिए करता है, वो कम से कम उसकी सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे होती है. और जब आप सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे करेंगे तो ना तो नीट कोई इम्पॉसिबल है और ना ही IIT इम्पॉसिबल है. आपको सोचना पड़ेगा इस बात के लिए. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट.
आप अभ्यास करेंगे तो आपको परफेक्शन मिलेगा और आप कोई भी कंपटीशन जो है ये निकाल सकते हैं। हमने बराबर एक है ही है कि जब कठिनाइयों से आप भागेंगे तो कठिनाइयों से भागने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। बहादुर वह है, जैसे उर्दू की एक लाइन है, फलक को आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अगर आप बिजली की कड़क से, बिजली की चमक से भागेंगे, कहां तक भागेंगे? आगे कुछ करना है तो आपको संघर्ष करना होगा। आपको अगर एग्जिस्ट करना है लाइफ में तो आपको स्ट्रगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि डार्विन ने कहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और तब आप सरवाइव कर जाएंगे। आप नए ढंग से आप निकाल लेंगे, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक को जेनेटिकल होता है और एक एक्वायर्ड होता है। आप एक्वायर्ड में आइए, आप बेहद परिश्रम करिए, और जब परिश्रम करेंगे तो किसी भी कंपटीशन में आप आएंगे। आज का वीडियो इसी पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।